हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। चैप्टर 5 वी स्टार्टेड। कल हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिए थे। चैप्टर 5 है द प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की शुद्धता। हाँ, सो हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। Srila Rupa Goswami specifically mentions herein that every man has a birthright to accept devotional service and to become Krishna conscious. He has given many evidences from many scriptures, and he has especially quoted one passage from Padma Puran, wherein the sage Vasishtha tells King Dilip। तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति साम्र सिंधु में अनेकों शास्त्रों से अनेकों प्रमाण देते हुए प्रमाण प्रूव करते हैं कि हर मनुष्य का मतलब कैसे भी स्थिति में जन्म हुआ हो उसका उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करके फुली कृष्ण काउंसिल बन सकता है। ये केवल ब्राह्मणों का या केवल जो भारतीयों का हिंदुओं का ही बस अधिकार नहीं। तो पद्म पुराण में ये वशिष्ठ मुनि दिलीप राजा दिलीप को इस प्रकार से बोलते हैं। My dear king, everyone has the right to execute devotional service just as he has the right to take early bath in the month of March, दिसंबर जनवरी। जिस प्रकार से हर किसी को अधिकार है सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने का, हाँ, उसी प्रकार से हर किसी को अधिकार है भगवान विष्णु का भक्ति करने का। There is more evidence in the Skanda Puran in the काशी खंड पोर्शन where it is said। स्कंद पुराण में भी एक प्रमाण मिलता है काशी खंड पोर्शन में। In the country known as मयूरध्वजा, मयूरध्वजा, the lower caste people who are considered less than Sudras are also initiated in the Vaishnava cult of devotional service, and when they are properly dressed with tilak on their bodies and beads in their hands and on their necks, they appear to be coming from Vaikuntha. In fact, they look so very beautiful that immediately they surpass the ordinary Brahmanas। ये स्कंद पुराण में भी प्रमाण मिल गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में श्लोक है कि अगर कोई जो लोअर कास्ट का है, शूद्र से भी नीचे जाति का है अगर कोई, और वो भी वैष्णव धर्म में संप्रदाय में दीक्षा ले लेता है और प्रॉपरली धोती कुर्ता तिलक पहन करके कंठी माला बीड बैग करके वैष्णव रूप से प्रकट हो जाता है वैष्णव आचरण के साथ, तो ऐसा लगता है उसको देख करके जैसे कि वैकुंठ से वो आया। हाँ, और ऐसा व्यक्ति जो है इतना सुंदर होता है, इतना अद्भुत होता है कि वो इमीडिएटली जो साधारण ब्राह्मण लोग हैं उनसे भी उनको भी सरपास कर देता है, यानी उनके भी ऊपर चला जाता है। साधारण साधारण ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है ऐसा वैष्णव जो निम्न जाति से भले चुन आया। ये भक्ति सामने से लोग हैं। अगस्त संहितायां, अगस्त संहिता इसमें अगस्त्य, अगस्त संहिता तो बहुत विचार, अगस्त संहिता as related to personal restrictions are not required by an elected person। Agree with them, do not approach everything। ओ, ये बहुत आगे आ गया। ये जो चैप्टर है पार्ट 2 डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस साधन भक्ति, वर्ष नंबर 17 6। अय शीर्ष श्री नारायण व्यू स्तव स्टार्ट ना। हनुमान जी का क्षेत्र पिछला अध्याय विषय है। ना, तो दस वैष्णव ऑटोमेटिकली बिकम्स अ ब्राह्मण। जो एक वैष्णव होता है वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन जाता है। दिस आइडिया इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय सनातन गोस्वामी इन हिज बुक
Hari Bhakti Vilas, which is a Vaishnav guide. Therein, he has clearly stated that any person who is properly initiated into the Vaishnav cult certainly becomes a Brahman, so as much as the metal known as Kamsa, Kansa, Kansa, bell metal, हाँ तो Kansa, is turned into gold by the mixture of mercury. कांसा बेल मेटल को अगर मरकरी से एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तो सोना बन जाता है। बना है, पढ़ा है। हाँ, तो ये उदाहरण देकर के सनातन गोस्वामी भी हरिभक्ति विलास में बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई बोनाफाइड स्पेशल प्रमाणिक गुरु से दीक्षा तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्तम जायते नृणाम, ये श्लोक है। तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्तम जायते नृपा, कैसे सर्च करो। तथा दीक्षा विधान, दीक्षा विधान है ना, द्विजत्तम जायते नृपा। यथा कांचनत्वं यति काम कंस कांसस्यं रसविधनतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्तम जायते नृणाम। ये जिस प्रकार से कांसा बेल मेटल को मरकरी से मिलाने पे एक उचित प्रोपोर्शन में केमिकल कंपोजिशन के साथ वो गोल्ड बन जाता है, सोना बन जाता है, उसी प्रकार से one of a special master under the guidance of authorities can turn anyone to the Vaishnava cult so that naturally he may come to the topmost position of a Brahman. उसको ब्राह्मण बना सकता है। दीक्षा विधान है ना, दीक्षा विधान है ना मतलब दीक्षा दे करके जो नियम कानून होते हैं शास्त्र के उसको अगर कोई पालन करे तो वो फिर ब्राह्मण या ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव बन जाता है। इसलिए ओनली बर्थ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ऑफकोर्स बर्थ इज इम्पोर्टेंट बट केवल बर्थ ही एक क्वालिफिकेशन नहीं है या बर्थ ही डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है वैष्णव या ब्राह्मण बनने के लिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए। Srila Rupa Goswami warns, however, that if a person is properly initiated by a bona fide spiritual master, he should not think that simply by the acceptance of such initiation, his business is then finished. देखिए रूप गोस्वामी यह सावधान भी करते हैं कि हालांकि ऐसे व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लिया है तो हो गया, अब मेरा बिजनेस खत्म, मेरा दीक्षा हो गया, अब तो मैं गोलोक का टिकट खुल गया है। हाँ, कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि बस दीक्षा मिल गया अब तो शायद डायरेक्ट गोपी ही बनना है। उनको बोला वैकुंठ जाओगे, पर वो बोले वैकुंठ है, वैकुंठ थोड़ी ना जाओ, ऐसे कर। हाँ, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। दीक्षा विधान है ना के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण या वैष्णव भी बन सकता है, लेकिन उसके नियम पालन करने पड़ेंगे। वन स्टिल हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी केयरफुली। नियम कानून को बड़े स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा। कोई दीक्षा ले लिया है लेकिन चार नियम तोड़ता है, 16 माला जप नहीं करता है, तो फिर उसका फिर कोई नहीं, ऐसा नहीं है, कोई फायदा नहीं। दीक्षा तो बस फॉर्मेलिटी फिर हो गई उसके लिए। इसीलिए if after accepting the spiritual master and being initiated, one does not follow the rules and regulations of devotional service, then he is again fallen. अगर कोई पालन नहीं करता है नियम कानून तो फिर वो वापस से पतित ही है, कोई अंतर नहीं। और वैसे भी यहाँ तक बोला गया है कि जैसे जो दीक्षा लेते हैं ब्राह्मण दीक्षा जैसे दूसरे जो लेते हैं, तो अगर 3 दिन तक लगातार उन्होंने गायत्री मंत्र जप नहीं किया तो उनका दीक्षा कैंसिल, वापस से उनको दोबारा इनिशिएशन लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम लोग गायत्री जप करते हैं ना, अगर 3 दिन तक कंटिन्यूअस कोई नहीं किया गायत्री जप, छूट गया, तो फिर हो गया उनका ब्राह्मण दीक्षा कैंसिल, जनेऊ निकाल के फेंकना पड़ेगा, कोई टांगने का कोई मतलब नहीं। हाँ, आज देख लो भारतवर्ष में कितने लोग हैं जनेऊधारी घूमते रहते हैं, पूछो गायत्री करते हो? हाँ, एक टाइम भी नहीं करते हो, कितने महीनों से कितने सालों से गायत्री नहीं किए हैं, लेकिन बरोबर जब टॉयलेट जाएंगे तो जनेऊ कान में लपेटेंगे 10 बार। फालतू बोझ क्यों लेके घूम रहे हो, निकाल के फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण दीक्षा लेता है लेकिन ब्राह्मण दीक्षा के ब्राह्मण के जो नियम है वो पालन नहीं करता है, 4 नियम तोड़ता है और गायत्री जप नहीं करता है, तो व्हाट इज द यूज? कोई मतलब नहीं। हर जगह बड़े पड़े हैं इसमें, कोई मतलब नहीं। फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं तो धागा लटका करके, अननेसेसरी।
इसका कोई मतलब नहीं। So if after accepting the spiritual master and being initiated, one does not follow the rules and regulations of devotional service, then he is again fallen. One must be very vigilant to remember that he is a part and parcel of the transcendental body of Krishna, and that it is his duty as part and parcel to give service to the whole or Krishna. If we do not render service to Krishna, then again we fall down. In other words, simply becoming initiated does not elevate one to the position of a high class Brahman. One also has to discharge the duties and follow the regulatory principles very rigidly. ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये बड़े स्पष्ट रूप से स्वरूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन की। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु जो है, प्रभुपाद जी बोले इसको उनका लॉ बुक है, लॉ बुक। इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार पढ़ना चाहिए, ताकि समझ में आ जाए, बैठ जाए दिमाग में। हाँ, नहीं तो फिर ये मिथ्या अहंकार में घूमते रहते हैं कुछ लोग। हमारा तो दीक्षा हो गया है, आप कोई टेंशन नहीं। उठते नहीं, सुबह उठते नहीं, माला का जप करते नहीं, चार नियम पालन करते नहीं, तो दीक्षा ऐसा कोई नहीं, वो कैंसिल है। और वो वापस से वही एज इट इज, पुनर्मुषिका भवा वाली ईश्वरी मालूम है ना, वही बन गया बस। इसलिए पुनर्मुषिका भवा, वापस से अगेन यू बिकम माउस। हाँ, वो है ना, एक बार एक वो था, चूहा था। तो एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। तो साधु के पास आया, बोला साधु बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। तो साधु बोला, व्हाट इज दैट, क्या है वो परेशानी आप? तो बोला, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, बिल्ली खाने दौड़ती है। तो व्हाट डू यू वांट, तुमको क्या चाहिए? हाँ प्लीज मेक मी कैट, मुझे बिल्ली बना दो। बोले तथास्तु, बिल्ली बन गई। फिर बिल्ली बनने के बाद फिर से आई, साधु बाबा मुझे बहुत डर, अभी क्या हुआ? ये कुत्ता बहुत डराता है, क्या बनना है? मेक मी डॉग। तथास्तु, और कुत्ता बन गया। फिर दौड़ के आया, साधु बाबा ये जो शेर है ना, बहुत परेशान करता है, दहाड़ मार देता है, मैं तो पूरा काम चाहता हूँ। तो व्हाट डू यू वांट, मुझे शेर बना दो। तथास्तु, शेर बन गया तो घूर घूर कर देखने लगा। साधु बाबा को ही घूर घूर के देखने लग गया। तो साधु बोला, अब क्या चाहिए? अब मुझे आप चाहिए। मेरा ब्रेकफास्ट चाहिए। बोले नालायक, इसलिए तो शेर बना था। पुनर्मुषिका बाबा, फिर से शाप दे दिया, वापस से चूहा बन। उसी प्रकार से हम इस संसार में जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, तो बहुत माया के डंडे पाकने के कारण, कष्ट झेलने के कारण आते हैं वैष्णव समाज में, वैष्णव आश्रय लेते हैं, फिर सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, बड़े सीरियस रहते हैं, बड़े गंभीर रहते हैं, है ना। हर बार 10 बार दिन में मिलेंगे तो दंडवत प्रणाम करेंगे सब, प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मंदिर आएंगे डेली। और एक बार दीक्षा हो गया, फिर खत्म, फिनिश। फोन करने पे फोन भी नहीं उठाएंगे, और मंदिर भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और ये अहंकार हो जाता है कि हमारा सब हो गया, हम तो दीक्षा हो गया, हम तो दीक्षित भक्त हैं। शिक्षित हैं या नहीं? दीक्षित बस है। तो दीक्षित बस नहीं होना चाहिए, शिक्षित भी हो जाना चाहिए। हाँ। तो ऐसे लोग का वही होता है, पुनर्वस का भाव वापस से। तो इसलिए ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। तो ऑफकोर्स दीक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है, दीक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दीक्षा का अर्थ क्या होता है ये समझना चाहिए। दीक्षा दीक्षा को जनरली लोग एक इवेंट समझते हैं। दीक्षा इज नॉट एन इवेंट, दीक्षा इज अ प्रोसेस, है ना। दीक्षा एक इवेंट नहीं है कि एक दिन हो गया, रामनवमी के दिन हमारा दीक्षा हुआ था, हो गया क्या दीक्षा? हाँ प्रभु जी दीक्षा हो गया हमारा। दीक्षा दीक्षा एक इवेंट नहीं है जो हो चुका है, नहीं। दीक्षा एक प्रोसेस है ना। कमलेशन को इसको समझाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। दीक्षा प्रोसेस का मतलब है कि दीक्षा आपको तब कंप्लीट होगा व्हेन यू आर फुली सरेंडर टू कृष्ण। जब आप कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं और ये भौतिक जगह छोड़ करके भगवान के धाम पहुंच चुके हैं, तब समझना चाहिए कि अब दीक्षा हो गया है। अब तब तक दीक्षा चल रहा है, ये मानना चाहिए। दिस इज फिलोसफी। If after accepting the spiritual master and being initiated, one does not follow him, he is again fallen. वापस से वो पतित माना जाता है। तो Srila Rupa Goswami also says that if one is regularly discharging devotional service, there will be no question of a fall down। एक ये भी महत्वपूर्ण चीज।
अगर ये गारंटी दिया गया भक्ति सामर सिंधु में, रूप गोस्वामी गारंटी दिया, शिल प्रभुपाद जी भी यही गारंटी दी, अगर कोई नियमित रूप से डेली भक्ति के नियम का पालन करता है तो उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता। हाँ, भक्ति के नियम वही है, सुबह जल्दी उठ करके वैष्णव समाज में साथ में रह करके 16 माला जप करना, भागवत पढ़ना, सेवा करना, 4 नियम पालन करना, बस। ये अगर कोई करेगा ना तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता है। यानी वैसे वर्षा क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई भक्ति में बार बार पतन हो रहा है तो इसका मतलब वो नियम पालन नहीं कर, मतलब स्लैक ढीला ढिलाई कर रहा है। इस्कॉन में हिस्ट्री है, इस्कॉन में बाद कुछ जब यहाँ तक कि सन्यासी लोगों का भी कुछ का फॉल डाउन हुआ था, तो बाद में जब उनको रियलाइज हुआ तो वो ये शेयर करते हैं, खुद ही बताते हैं कि हमारा क्यों फॉल डाउन हुआ। बोले कि हम जो है ये नियम को पालन करना छोड़ दिए। 16 माला का जप करना हो गया, सुबह जल्दी उठना, 16 माला जप करना। जब कोई इस प्रकार से इसको कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो अगर छोड़ देता है तो वो सोचता है अब तो कोई टेंशन नहीं, तो माया फिर इमीडिएटली तैयार है। लेकिन अगर कोई बहुत केयरफुल है और कुछ भी हो जाए वो कभी अपने आप को, जो भक्ति के नियम है उसको हमेशा पालन करता है, उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये हमने अपने गुरु महाराज के जीवन से सीखा है। महाराज अंतिम दिन तक छोड़ते नहीं थे, नहीं डेली ड्यूटी वर्शिप करना है, डेली अपने विग्रहों का सेवा करना है, डेली मंगला आरती आना है, नहीं छोड़ते थे, एक भी चांस नहीं। अभी कोई स्थिति नहीं, कोई कोई संभावना नहीं है कि उनका पतन हो सकता है उस स्तर पे, लेकिन फिर भी नहीं, स्ट्रिक्टली पालन करना। इसलिए कितना भी कोई कॉन्फिडेंट हो जाए, ऐसा भी लग जाए कि मैं तो अब शुद्ध भक्त हो गया हूँ, अब मेरा तो पतन नहीं हो सकता है, तो भी उसको भक्ति के जो नियम है, जो सिखाए गए हैं, जब हम भक्ति में शुरू में आए हैं ना, तो जब उस समय जो नियम सिखाए गए हैं, उसको अगर कोई जीवन भर पालन करेगा तो वो कभी माया में नहीं गिरेगा। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठ जाओ, महिला आरती अटेंड करो। गौरव पुरुष सोच रहे होंगे क्या प्रोज, सिंपल लगता है आपको? सिंपल है, आप इधर आके रहो तो सही, सिंपल हो जाएगा। हम भी आपके जैसे ही, थोड़ी ना हम बचपन से 4 बजे उठते थे। भक्तों के संग में आने से अपने आप हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आप भक्तों जो आप अकेले करते हैं ना भक्ति, तो अकेले करने में और भक्तों के संग में करने में आप 90% आपका एफर्ट कम हो जाएगा भक्तों के संग में आने से। इतना सरल, इतना इजी, आके करके देखे तो सही, एक आध दो महीने रहिए तो सही, आपको पता चल जाएगा खुद ही। हाँ, ये तो बेस का मैं बता रहा हूँ, और फिर टेम्पल का तो क्या ही कहना। बेस में भी आपको ऐसा हो जाएगा, अब मंदिर में आ गया तो फिर तो कोई टेंशन। तो ये बहुत पावरफुल है। तो फ्रॉम डे वन टिल लास्ट ब्रेथ अगर कोई ये सिंपल सिंपल नियम अगर पालन कर ले, तो सुबह जल्दी उठ करके 16 माला जप करना है, भागवत कथा सुनना है, और 4 नियम पालन करना है, बस इतना ही अगर कोई करेगा ना, इसलिए प्रभुपाद जी तो गारंटी दी है ना कि अगर कोई भी भक्त पूरे जीवन भर 4 नियम पालन करे, 16 माला का जप करे, हाँ मंगला आरती आए, तो वो जो है इसी धाम, इसी जीवन में मौर्य धाम चला जाए। इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, अब कौन मूर्ख होगा इस ऑफर को रिजेक्ट करेगा? क्यों ऐसे मूर्ख बनना, तो नहीं करना चाहिए। हाँ, इसको तुरंत मैं जब ये सुना तो बोला बहुत अच्छा गोल्डन ऑफर है, वाह। तुरंत तो रिस्क, अब कोई चांस नहीं लेंगे, कोई अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं रखेंगे जहां पे ये पालन करने में दिक्कत हो। तो समझ में आ गया कि किस स्थिति में रखने से ये अपने आप पालन हो जाएगा, तो तुरंत कपड़ा पहन लिया। ये कपड़ा पहन लेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन। बट इवन इफ सर्कमस्टेंसली देयर इज सम फॉल डाउन, आगे सुनिए, फिर भी कोई बोलेगा ना क्या प्रभु जी, ऐसा थोड़ी ना, कभी कभी तो हम देखते हैं कुछ भक्तों का कभी कभी हो भी तो जाता है ना। फिर कुछ समय आगे बोलते हैं बट इवन इफ सर्कमस्टेंस, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन मान लो हो भी गया, है ना, even if circumstances there is some fall down, the Vaishnav need have nothing to do with the prayashchit, the ritualistic ceremony for purification. If someone falls down from the principles of devotional service, he need not take to the prayashchit performances for reformation. He simply has to execute the rules and regulations for discharging devotional service, and this is sufficient for his reinstatement. This is the mystery of the Vaishnava cult. यही रहस्य है, यही सुंदरता है कि हालांकि अगर कोई भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करेगा
तो पतन होने का चांस ही नहीं है। लेकिन अगर पतन हो भी गया किसी कारणवश कभी कभी, तो उसको अलग से कुछ जो है अपने आप को प्रायश्चित करके वापस उस स्तर में लाने की आवश्यकता अलग से करने की जरूरत नहीं है। हो गया सर्कमस्टेंशियल कभी पतन, तो क्या करना चाहिए, वापस फिर से चालू हो जाओ नियम पालन करना। तो उसी से अपने आप ही वो वापस से ही विल बी रीइंस्टेटेड, मतलब वापस से उसी स्थिति में भगवान लाके खड़ा कर देंगे। इतना पावरफुल है। हाँ, तो अब इससे अच्छा और मौका और क्या हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ फिर विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? यस।